नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंतर्गत आज हम देखेंगे कंप्यूटर का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय शुरू करने से पहले अगर बता दूं कि कंप्यूटर जो है वो ग्रीक शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। जो ग्रीक भाषा है ना, ग्रीक भाषा का एक कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, है ना, गणना करना। ठीक है, गणना करना। अगर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ये जो तीन चीजें है, एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और आपका सीपीयू, इन चार चीजों से मिलकर आपका कंप्यूटर का निर्माण होता है। कंप्यूटर का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, है ना। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो डाटा इनपुट जो डाटा देते हैं, इनपुट डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पर आपको प्रदान करता है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करके हमें आउटपुट के रूप में निर्गत करता है या हमें आउटपुट देता है ना। और जो डाटा भंडारण का काम होता है, डाटा भंडारण या डाटा भंडारण के लिए उपयोग में भी होता है कम, लेकिन इसका मुख्य कार्य डाटा भंडारण का नहीं होता। इनका मुख्य कार्य डाटा जो इनपुट हम प्रदान करते हैं, इनपुट देने के पश्चात वो हमें आउटपुट देने का काम करता है। यही हमारा कंप्यूटर का कार्य है। कंप्यूटर जो है वो तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से इनका कार्य का विश्लेषण करता है। डाटा होता है वो अपरिष्कृत वस्तु, यानी कि डाटा एक प्रकार से बिखरा हुआ चीज होता है ना, जिसको हम अपरिष्कृत रूप में होता है, जो बिखरा हुआ होता है। और उन्हीं बिखरे हुए चीजों को हम जब संयोजित कर लेते हैं तो वह इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन, है ना, या सूचना। या सूचना कहलाता है ना। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता नहीं होता है ना। कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता नहीं होता और वह इंफॉर्मेशन जिसमें बुद्धिमत्ता होता है ना, बुद्धिमत्ता होता है वह ज्ञान कहलाता है। कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता नहीं होता है और वह जो जानकारी हम देते हैं वो डाटा के रूप में देते हैं, और जो वो हमें आउटपुट के रूप में देता है उसे हम बुद्धिमत्ता और ज्ञान कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं जैसे गति, शुद्धता, है ना, त्रुटि रहित। हम जिस प्रकार का डाटा उनको देते हैं वो त्रुटि रहित अगर हम डाटा देते हैं तो वह आउटपुट के रूप में हमें त्रुटि रहित आउटपुट ही प्रदान करता है। अगर बात करें कंप्यूटर की गति की, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान में जो कंप्यूटर का जो गति है वो नैनो सेकंड है ना, नैनो सेकंड में गणना कर सकता है। और कंप्यूटर है ना, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में नापा जाता है, हर्ट्ज से नापा जाता है। तो अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर की गति को किसमें नापा जा सकता है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कंप्यूटर की गति को, या माइक्रो प्रोसेसर की गति, है ना, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज से नापा जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जहां से देखेंगे ना। कंप्यूटर की जो भंडारण क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। स्टोरेज के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं। मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक मेमोरी और एक होता है आपका द्वितीयक मेमोरी। इसका आगे हम देखेंगे। दूसरे बात है विशाल भंडारण क्षमता, ये लार्ज स्केल हो जाएगा। सूचना को तीव्र गति से प्राप्त कराना, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर के अंदर अगर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, हम जिस आधार पर उनको इनपुट देते हैं वो उसी के आधार पर अपना जो क्षमता है ना, जो डाटा हम उनको देते हैं या जो निर्देश हम देते हैं उसके आधार पर वो जल्दी निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन की बात कर रही है यहाँ से, है ना। जो कंप्यूटर एक बार किसी कार्य को कर लेता है वो कंप्यूटर में स्टोर रहता है। अगर उसी को हम अगर पुनरावृत्ति करना हो तो हमें फिर से निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिपीट कर लेते हैं। हम बताते हैं जिसके अनुसार उनको निर्देश देते हैं, निर्देश देने के बाद वो तुरंत ही उसका पुनरावृत्ति कर लेता है। नहीं बात गोपनीयता, कार्यों में एक रूपता होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, है ना, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, हमारे जो द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं, है ना। इनपुट देते हैं और ये जो इनपुट देने के बाद वो उनको प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है, और वो हमें रिजल्ट के रूप में यहाँ से परिणाम प्राप्त करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के द्वारा चार कार्य किए जाते हैं: डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज और डाटा आउटपुट। डाटा इनपुट क्या होता है? हमारे द्वारा जो कंप्यूटर को हम जो निर्देश देते हैं वो डाटा इनपुट कहलाता है। हमारे इनपुट देने के पश्चात वो डाटा को प्रोसेस करता है ना, डाटा को प्रोसेस करता है, ये आपका डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है।
उसके बाद डाटा स्टोरेज, जो डाटा हम इनपुट देते हैं वो प्रोसेसिंग करने के बाद वो डाटा वो प्रोग्राम को स्थायी रूप से जो स्टोर कर लेते हैं ना, स्टोर करके रखता है। उसके बाद डाटा आउटपुट, कंप्यूटर से ली गई जानकारी, यानी कि कंप्यूटर जो हमें जानकारी प्रदान करता है वो डाटा आउटपुट कहलाता है। यहाँ से कुछ और जो पॉइंट है वो हम याद रखेंगे। टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का मूलभूत कार्य नहीं है। टेक्स्ट कॉपी करना है ना, कोई भी अगर यहाँ टेक्स्ट है तो इसको कॉपी करना ये कंप्यूटर का मूलभूत कार्य नहीं है। कंप्यूटर बुलियन बुलियन प्रणाली के अंतर्गत बुलियन बीजगणित पर आधारित होता है, जिसमें वह केवल 0 और 1 दो अंकों को ही जानता है, जिसमें एक का अर्थ होता है ऑन, एक का अर्थ होता है ऑफ। तो बुलियन बीजगणित पर आधारित होता है। देख, कंप्यूटर जो है वो डाटा एनालाइजिंग का काम नहीं करता है। आप जिस प्रकार उसको निर्देश दोगे वो उसी प्रकार से उसका कार्य करेगा, वो स्वयं से डाटा को एनालाइज नहीं करेगा, है ना। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के उपयोग की। तो कंप्यूटर का उपयोग डाटा प्रोसेसिंग यहाँ से बता सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में होता है ना। आजकल सभी वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कंप्यूटर का बहुत ही महत्व दिया जा रहा है, जिसमें आप कंप्यूटर स्कूल कॉलेज ये सब में उपयोग किया जा रहा है। बैंकिंग के लिए आप कंप्यूटर का पूरा अच्छे से यूज कर रहे हैं। इसमें एक होता है डेड लॉक करके एक सिस्टम होता है बैंकिंग प्रणाली में। उसका आगे हम जैसे वर्ड देखेंगे, वर्ड के अंतर्गत वर्ड का विस्तार देखेंगे, उसमें आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। चिकित्सा विज्ञान है, सूचनाओं का आदान प्रदान है, डिफेंस के क्षेत्र में भी आपका कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। रेलवे के लिए प्रॉपर कंप्यूटर का उपयोग किया है। साथ ही इसका जो रेलवे का है, रेलवे का अलग से प्राइवेट नेटवर्क होता है, इंटरनेट नेटवर्क होता है, एयरलाइन में किया जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में आपका सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ना। वैज्ञानिक जो अनुसंधान केंद्र होते हैं उसमें सुपर कंप्यूटर का इसके किया जाता है, जो सबसे फास्ट होता है ना। पुस्तकालय, संचार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, औद्योगिक व व्यापार में आपका कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। मनोरंजन के लिए, गेम खेलने के लिए, प्रशासनिक कार्य, जो आपका प्रशासनिक कार्य होता है वहां पर भी डाटाओं को संयोजित रखने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को संचार करने के लिए आपका कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। प्रकाशन पब्लिशिंग के लिए किया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर में क्या विवेक नहीं होता, वह बुद्धिहीन होता है, और कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए यह खर्चीला भी होता है ना। वायरस का खतरा, जिस प्रकार से कंप्यूटर से कार्य करते हैं, जैसे हम नेट का उपयोग करके कार्य करते हैं तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इस बीच कंप्यूटर को वायरस, ये ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस ट्रांसफर होने का खतरा रहता है। वायरस अगर आ जाता है तो आपका जो कंप्यूटर है वो करप्ट भी हो सकता है और वहां से वो खराब भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर होता है। कंप्यूटर की अगर बात करें तो यह इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर होता है। अगर लैपटॉप की बात करें, अगर हम एक बार उसको चार्ज करते हैं तो वो 2 से 3 घंटा के लिए बिना आपका विद्युत या बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो चल सकता है। तत्पश्चात 2 घंटे के बाद उसको फिर से चार्ज करना होगा। उसके बाद हम कंप्यूटर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें याद करें। कंप्यूटर के क्षेत्र में 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन अमेरिकी रक्षा विभाग ARPANET, 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग ने ARPANET, है ना, ARPANET का प्रयोग किया था। तो एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका नेट का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, ARPANET, है ना, ये कौन से संस्थान द्वारा किया गया था, अमेरिकी रक्षा विभाग। और जो तो आपका तीसरा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ARPANET यहाँ से फुल फॉर्म यहाँ से क्वेश्चन में बन सकता है। ये ARPANET के लिए यहाँ से फुल फॉर्म बन सकता है एग्जाम में, तो अब याद रखेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और ये आपका नेटवर्क। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो बन सकते थे वहां देख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर की क्षमताओं या उनका उपयोग को जान लेना ही आपका कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है।
अब विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर की बात करें तो ये आपका अमेरिका में है। विश्व में सर्वाधिक जो कंप्यूटर है वो आपका अमेरिका में है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो यहाँ से भी यहाँ बन सकता है कि कंप्यूटर, उधर ऑप्शन पुट में ऑप्शन प्रश्न दिया जा सकता है कि कंप्यूटर को और क्या क्या संगणक कहा जा सकता है, या अबेकस दे दिया जाएगा, या आपका और भी कुछ होता है जो चाइना में अबेकस का जो आविष्कार हुआ था वो चाइना में हुआ था, है ना। कंप्यूटर शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ गणना करना होता है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि कंप्यूटर जो वो ग्रीक भाषा का शब्द है कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, है ना। उसके साथ में आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही जानता है जिसके अंतर्गत जीरो और वन के रूप में कोड संख्या है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर का मदरबोर्ड, है ना। कंप्यूटर का जो मुख्य घटक होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंतर्गत ही आपके सारे पार्ट जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड से आपका मॉनिटर का कीबोर्ड, माउस और जो आपका सीपीयू और उसके अंदर का जितने भी पोर्ट होते हैं, साउंड केबल, है ना, साटा केबल, वो सारे आपके मुख्य मदरबोर्ड से ही होता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य पार्ट होता है वो मदरबोर्ड के रूप में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर से जितनी भी चीजें जुड़ी होती हैं ना, आउटपुट आपका माउस हो जाएगा, केबल हो जाएगा, तो कंप्यूटर की जितनी भी संरचनाएं हैं वो जो इनपुट आपका सीपीयू हो जाएगा और जो आउटपुट, तो इन तीनों चीजों से मिलकर आपका जो कंप्यूटर की संरचना का निर्माण होता है। कंप्यूटर के सभी उपकरण, उनके संबंध को ही कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर मुख्य तीन भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका प्रथम होता है इनपुट। इनपुट, है ना, प्रथम भाग होता है आपका इनपुट। इनपुट ऐसा, इनपुट वो मतलब वो आपका क्या होता है, जिसे इनपुट होता है, तो इनपुट के माध्यम से जिसमें हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, जैसे आपका माउस हो जाएगा, आपका कीबोर्ड हो जाएगा, तो ये इनपुट के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखते हैं जो सीपीयू, जो आपका सीपीयू होता है ना, सीपीयू के जिसके अंतर्गत आपका मदरबोर्ड होता है। सीपीयू के अंतर्गत, जो सीपीयू फुल बॉडी को कहते हैं, उसके अंतर्गत मदरबोर्ड होता है। तो सीपीयू के अंतर्गत हम देखेंगे, सीपीयू के अंतर्गत आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट हो जाएगा और आपका मेमोरी यूनिट हो जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत होने वाली जितनी भी जो क्रियाएं हैं, है ना, जो कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत, वो कंट्रोल यूनिट ही उसको नियंत्रित करता है। दूसरा आपका है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, है ना। इसके अंदर कंप्यूटर की जितनी भी गणनाएं होती हैं, कंप्यूटर की जितनी भी तार्किक गणनाएं होती हैं, वो अरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत ही होती है। तीसरा आपका आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम होता है कि जो डाटा हम जो जो डाटा हम प्रोसेस करते हैं, तो डाटा प्रोसेस करने के पश्चात उसको सेव रखने के लिए हम मेमोरी यूनिट का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारा इसमें तीसरा जो पार्ट है वो आउटपुट है ना। ये आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट जो आपका होता है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यानी कि कंप्यूटर से जो डाटा हमने वर्क किया है उसका, उसको हम आउटपुट करे में देखने या प्राप्त करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, है ना, वो आउटपुट कहलाता है। जैसे आपका मॉनिटर हो जाएगा आउटपुट, है ना। मॉनिटर, मॉनिटर पर ही हमें सारी जो कंप्यूटर की जो आउटपुट है वो हमें मॉनिटर पर ही प्रदर्शित होता है। उसको यहाँ पर लिख दिया है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके अंदर के माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश, निर्देश को भेजा जाता है। जैसे कि आपने बताया इनपुट, इनपुट में आपका माउस हो जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, जॉयस्टिक। स्कैनर जो होता है वो स्कैन करके वो केवल इनपुट का कार्य करता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, है ना, निर्देश देते हैं, उससे हम कुछ ले नहीं सकते, तो वो इनपुट आपका हो जाएगा। इसमें आपका नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गाड़ी का जो गियर होता है, जॉयस्टिक जो है वो गाड़ी के गियर के समान ही दिखता है। माइक्रोफोन हो जाएगा, लाइट पेन, टच स्क्रीन, है ना। उसके बाद हम देखते हैं सीपीयू। सीपीयू, सीपीयू का कार्य, इसका मुख्य लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। और सीपीयू का अगर बोल दिया जाए, ऑप्शन में दिया जा सकता है कि डाटा को सेव रखना, डाटा को प्रोसेस करना, आपका दूसरा होता है डाटा को सूचना में बदलना। तो इस प्रकार के जो है वो कोड के रूप में आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सीपीयू की बात करें तो सीपीयू, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि सीपीयू, सीपीयू के अंतर्गत ही जितने कंप्यूटर की जो कार्य होते हैं वो सीपीयू के अंतर्गत ही संपन्न होते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि सारी जो क्रियाएं होती है वो सीपीयू के अंतर्गत ही होती है ना।
यहां से आप देख लेंगे सीपीयू। सीपीयू के अंतर्गत, सीपीयू जो बॉक्स होता है उसके अंतर्गत एक फैन भी जुड़ा होता है जिसे हम कूलिंग फैन कहते हैं, जो हमारे सीपीयू को ठंडा करने का कार्य करता है ना। कंप्यूटर हाइपर थ्रेडिंग का प्रयोग करता है। कंप्यूटर हृदय एक तेज कैलकुलेटर होता है, सघन चिप होता है। अंकगणित व तार्किक संबंधी कार्य जो है वो सीपीयू, कार्य सीपीयू के द्वारा होता है ना। यहाँ पर अंकगणित व तार्किक जो कार्य होते हैं वो आपके सीपीयू के अंतर्गत अरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट में ही आपका संपन्न होता है। अब अगर हम बात करते हैं सीपीयू, सीपीयू सीपीयू के भाग है ना। सीपीयू के अंतर्गत हम देखेंगे तीन भाग होता है। सीपीयू के अंतर्गत ही आपका मेमोरी यूनिट आ जाएगा। मेमोरी यूनिट है ना, सीपीयू का वह स्थान जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए उपयोग होता है। मेमोरी जो आपका है वो कंप्यूटर का जो अंतर्गत है वो डाटा या डाटा को वो स्टोर करने का या भंडारण है ना, भंडारण या स्टोर के लिए उपलब्ध कराता है। इस जो मेमोरी होता है, मेमोरी के अंतर्गत दो प्रकार के मेमोरी होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक मेमोरी, दूसरा होता है आपका द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो ये दो प्रकार के मेमोरी होते हैं। देखिए आंतरिक जो प्राथमिक मेमोरी होती है ना, वो आपका कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है, और जो आपका जो द्वितीयक मेमोरी होता है वह सेकेंडरी होता है। प्राथमिक मेमोरी वे मतलब जो सीपीयू से डायरेक्ट यहाँ से जुड़े हुए होते हैं ना। मुख्य मेमोरी अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं, अस्थायी रूप से होता है। दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आपका बाह्य या सहायक मेमोरी होता है, जो डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। जैसे हम कंप्यूटर या मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल में यूज करते हैं तो जो रैम होता है ना, तो रैम वर्क करता है, लेकिन आपका जो रोम होता है ना, रैम के बाद होता है जो रोम या आपका मेमोरी बोल लीजिए, मेमोरी। तो जो मेमोरी में जो डाटा होता है वह परमानेंट स्थायी होता है, और जो आपका रैम जो आपका वर्किंग मेमोरी में होता है वो अस्थायी होता है। जैसे हम 4-5 एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं, जब उनको हम लास्ट में जब एक साथ हटाते हैं तो वहां पे हमें एक शो होता है कि आपका 50 MB 60 MB या जितना भी MB है वो आपका फ्री हुआ करके। तो वो जो 50 या 60 मेमोरी या रैम वो आपका जो 4 ऐप है वो यूज कर रहा होता है, जैसे हम उसको हटा देते हैं तो आपका जो मेमोरी है वो फ्री हो जाता है, और पुनः जो आपका एक मेमोरी था जैसे 2 GB रैम है या 4 GB रैम है ना, तो वो आपका स्टोरेज वहां से बढ़ जाता है। तो ये आपका जो है वो आंतरिक या मुख्य मेमोरी होता है। इसमें जो डाटा है, डाटा मैंने अभी बताया कि वो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। और मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के अंदर जो सेकेंडरी या बाह्य मेमोरी या चिप बोल सकते हैं ना, तो जो इसमें जो डाटा है होता है वो स्थायी रूप से स्टोर होता है, जो स्थायी रूप से स्टोर होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है कि जो कंप्यूटर की जो सीपीयू, सीपीयू के अंतर्गत ही सारी जो क्रियाएं हैं या जो सारे प्रोसेस है वो सीपीयू के अंतर्गत होता है। तो सीपीयू के अंतर्गत ही आपका कंट्रोल यूनिट होता है। सीपीयू के अंतर्गत ही आपका कंट्रोल यूनिट होता है, जिसके अंतर्गत जो सारी क्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उसका नियंत्रण का जो कार्य है वो कहाँ होता है, आपका कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत होता है। और इस कंट्रोल यूनिट को हम नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। तो यहाँ से आपका कोड में क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, और दूसरा कि जो नाड़ी तंत्र है वो किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से ऑप्शन या कोड के रूप में मिलाने के रूप में बन सकता है। यहाँ सब देखेंगे जो कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं वो किस प्रकार से होता है। पहले डाटा को फैच कर लेता है, फिर डिकोडिंग, फिर प्रभावित पते को पढ़ता है, फिर उसके बाद निष्पादन करता है। तो ये जो आपका कंप्यूटर का जो वर्किंग है या इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है वो उसका चक्र है। अब एएलयू, तो एएलयू का सबसे पहले आपके एग्जाम में फुल फॉर्म के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो फुल फॉर्म अगर हम बात करें एएलयू तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये आपका यहाँ से फुल फॉर्म के रूप में एक क्वेश्चन बन सकता है। सीपीयू के इस भाग में सभी गणितीय व तार्किक कार्य संपन्न होते हैं। एएलयू मैंने ऊपर ही बताया था कि जो आपका सीपीयू के अंतर्गत एएलयू है तो जितनी भी गणितीय जो क्रियाएं हैं वो आपके एएलयू में ही संपन्न होते हैं, है ना। उसके बाद हमारा जो है तीसरा जो था सीपीयू के अंतर्गत या कंप्यूटर का जो तीसरा भाग था है, वो आउटपुट यूनिट होता है। तो आउटपुट यूनिट वह होता है कि जो कंप्यूटर जो कार्य करते हैं तो जो जो हमें परिणाम या निर्गत प्राप्त होता है उसको प्रदर्शित करने जो करता है वो हमारा आउटपुट होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को प्राप्त करता है और प्रयुक्त युक्ति होती है। अगर हम बात करें आउटपुट की, आउटपुट जो मशीन है जैसे मॉनिटर आपका हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, प्लॉटर,
प्लॉटर से बेस्ड ग्राफिक्स बनने का कार्य होता है ना, प्लॉटर से बेस्ड आपका जो पिक्चर या ग्राफिक्स है वो आपका हाई क्वालिटी का बनता है। ठीक है। तो कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है ना, कंप्यूटर का सामान्य परिचय आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। कल का जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस है उसके आधार पर होगा, है ना। तो आप यहाँ से एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, साथ ही आपको ये जो क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।